रिमझिम ने समीर से पूछा, बताइए, हमें क्या करना होगा? हम तैयार हैं, बाबा जी ने कहा। जाओ और आज शाम 5 बजे से पहले भिक्षा मांग कर लाओ। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। समीर, जो हमेशा एक राजसी जीवन जीते आए थे, अब उनसे भिक्षा मांगने के लिए कहाँ जा रहा था? उधर रिमझिम अपने कॉलेज के सपने को लेकर खुश थी। गांव की लड़कियों को अब पढ़ने के लिए 40 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ेगा। वह कहती है, यह काम राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, मैं तो बस उसे आगे बढ़ा रही हूँ। और यह सब समीर की वजह से संभव हो पाया है। समय तेजी से बीत रहा था। शाम के 4 बज चुके थे और समीर अभी तक वापस नहीं लौटे थे। बाबा जी ने उन्हें आखिरी मौका देते हुए कहा कि अगर आज वह यह परीक्षा पूरी नहीं कर पाए, तो उन्हें सब कुछ छोड़कर महल लौटना होगा। इसी बीच वीरगढ़ में अचानक हलचल मच जाती है। बाबा जी घोषणा करते हैं कि देवी माँ उनके स्वप्न में आई थी और आज यहीं प्रकट होने वाली हैं। गांव के लोग जयकारे लगाने लगते हैं और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां देवी की मूर्ति मिलने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर समीर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भिक्षा मांगने के बजाय अपने संगीत और कला को अपना सहारा बनाया। वह लोगों के सामने एक कलाकार की तरह प्रस्तुति देने लगे। जब उनकी मां ने उन्हें रोकना चाहा, तो समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो बस अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा हूँ। अगर लोग इसे भीख समझ रहे हैं, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमझिम यह सब देखकर गर्व महसूस करती है। वह समझ जाती है कि समीर किसी भी परिस्थिति में अपने जुनून और आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। बाबा जी कहते हैं कि जिस जमीन पर देवी माँ प्रकट हुई हैं, वहां एक भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए। समस्या यह थी कि उसी जमीन पर गांव की लड़कियों के लिए कॉलेज बनने वाला था। रिमझिम दुविधा में पड़ जाती है। एक तरफ लोगों की आस्था थी और दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य। सब लोग मंदिर बनाने के पक्ष में थे। प्रेम सिंह और गांव के कई लोग भी यही चाहते थे कि देवी माँ का मंदिर उसी स्थान पर बने। लेकिन रिमझिम जानती थी कि कॉलेज गांव की बेटियों के लिए कितना जरूरी है। परेशान होकर वह समीर से सलाह मांगती है। समीर उसकी दुविधा समझ जाते हैं और कहते हैं, समस्या मंदिर और कॉलेज में नहीं है, समस्या यह है कि तुम क्या चुनना चाहती हो। फिर वह एक अनोखा सुझाव देते हैं, क्यों न दोनों साथ साथ बनाए जाएं। बच्चे सुबह मंदिर में आशीर्वाद लेकर कॉलेज जाएं